प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और जलाली नाम में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम बाइबल में से एक पुस्तक को देखते हैं, योना की पुस्तक। और परमेश्वर हमसे आज उनमें से किन बातों को सिखाना चाहता है, किन बातों को करना चाहता है, हम देखेंगे योना की पुस्तक में से। योना कौन था? योना एक इज़राइल का भविष्यद्वक्ता था। हम जानते हैं, पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि राजाओं का समय था। हर एक राजा के साथ एक भविष्यद्वक्ता होता था। भविष्यद्वक्ता का ये काम होता था कि वो परमेश्वर से सुने और राजा को बताए कि देश को किस प्रकार चलाना है और किन बातों में सुधार लाना है और कैसे कैसे देश को आगे बढ़ाना है। योना भी इज़राइल का एक भविष्यद्वक्ता था। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, योना उठ, मैं तेरे लिए ये आज्ञा देता हूँ कि तू नीनवे देश को जा, वहां के लोगों को ये बात को बता कि तुम लोग बहुत ज्यादा पाप में गिर चुके हो। इसलिए योना, तुम्हें उस देश में जाना है और वहां के लोगों को बताना है कि तुम्हारी दुष्टता परमेश्वर की नजर में है, इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो परमेश्वर का दंड उस जगह पर आ गिरेगा। अब जानते हैं, योना नहीं चाहता था नीनवे देश बचे। कारण क्या था? नीनवे शहर अश्शूर देश की राजधानी था और इज़राइल का दुश्मन। और योना नहीं चाहता था कि नीनवे देश बचे, नहीं चाहता था कि मैं जाकर उनको बताऊं कि परमेश्वर का तुम्हारे लिए यह संदेश है। वो डरता था, अगर नीनवे देश के लोगों ने पश्चाताप कर लिया तो हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर उन पर दया करेगा और उनको बख्श देगा। तो नीनवे ना जाने के बजाय योना एक प्लान को बनाता है। वो नीनवे ना जाकर तर्शीश देश को चल पड़ता है, जो नीनवे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। खुद को परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करता है। बट मेरे प्रियो, आप जानते हैं ये असंभव है। हम इंसानों से छुप सकते हैं, इंसानों से छुप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। हम देश में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, हम किसी इंसान से दूर भाग सकते हैं, चीजों से दूर भाग सकते हैं, परिस्थितियों से दूर भाग सकते हैं, लेकिन एक है जिससे हम दूर नहीं भाग सकते, वो है हमारा परमेश्वर। इससे हम एक चीज को सीखते हैं कि परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है और परमेश्वर सबको मौका देता है कि वो सुधर जाए, बिकॉज ही लव्स ऑल ऑफ देम सेम एंड इक्वली। बट योना चाहता था कि परमेश्वर की दया नीनवे देश के ऊपर नहीं हो, और उस वक्त ना परमेश्वर की वो आज्ञा योना को एक बोझ लगने लगा, एक बर्डन लगने लगा। कारण ये था, योना को बर्डन इसलिए लगता था क्योंकि नीनवे देश उसे दुश्मन लगता था, कि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर उनको बचाए, और नहीं चाहता था योना कि मैं जाकर उनको बताऊं कि परमेश्वर तुम्हें खत्म होने से बचा सकता है अगर तुम अपने पापों को मान लो। मेरे प्रियो, जब हम कोई काम दिल से नहीं करते हैं, उसे एक काम समझकर, ड्यूटी समझकर करते हैं, तो वह बोझ लगने लगता है। जब हम सबको परमेश्वर की तरह प्रेम करते हैं, तब कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम उसको आनंद से करते हैं। लेकिन जब हम लोगों से प्रेम ही नहीं करते तो एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, हम कोई ना कोई कारण देना शुरू कर देते हैं, तब वो काम करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए इससे भी हम एक चीज को सीखते हैं, प्रेम करने से सबको परमेश्वर का काम भी ना बर्डन नहीं लगता। प्रेम करने से अगर हम सबको परमेश्वर की तरह प्रेम करते हैं तो कोई भी काम ना हो, काम छोटा हो या फिर बड़ा, वो हमें करने में आनंद आता है, हम उसे करने में दिल से लग जाते हैं। हमें भी अपने लाइफ में ना वैसे ये चेक करने की ज़रूरत है, हमें अपने लाइफ में इन बातों को देखने की ज़रूरत है। क्या हमारे जीवन में भी कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं कि प्रेयर करना हमें बोझ लगने लगता है? इज द प्रेयर इज बर्डन इन आवर लाइफ? या फिर हमें संगति करना बोझ लगता है? फेलोशिप इज बर्डन इन आवर लाइफ? या फिर कई बार बाइबल रीड करना हमें बोझ लगने लगता है? इज बाइबल रीडिंग इज बर्डन इन आवर लाइफ? ये आपके जीवन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको चेक करना है। ये करना है इसलिए ताकि
हमारे जीवन में जब भी कभी परमेश्वर हमें किसी काम को दे, हम उसे फॉर्मेलिटी से ना करें। ये इसलिए होता है कि परमेश्वर से हमें जिस प्रकार प्रेम करना चाहिए, हम वैसे प्रेम नहीं कर पाते। हम सिर्फ चीजों को फॉर्मेलिटी के दौरान करना शुरू कर देते हैं। इसका मेरे प्रियो एक ही सलूशन है, सबसे प्रेम करो एक समान। अगर आप भी सेवकाई करते हैं तो प्रेम से करो, अगर प्रेम नहीं है तो सेवकाई एक बोझ बन जाएगा। आपको पता है उसके बाद यूना ने क्या किया? तरशीश जाने के लिए उसने एक जहाज में जाके बैठ गया, और उस जहाज में बैठने के बाद समुद्र में पहुंचने के बीच में जब वो जहाज पहुंचा तब एक आंधी उठी। जितने भी लोग उस जहाज में बैठे थे वो सभी अपने देवताओं को याद करने लगे। लेकिन आपको मालूम है योना उस जहाज में भी सो रहा था। अब हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है, जब हम परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो नहीं करेंगे तो मुसीबतों की आंधी का तूफान हमारे जीवन में जरूर आता है। हम चाहे कितने भी चुप क्यों ना जाएं, लेकिन वो तूफान किसी न किसी तरह से किसी न किसी परेशानी के रूप में आपके जीवन को सबक सिखाने के लिए, आपके जीवन में उन बातों को सिखाने के लिए जरूर उठता है। और एक बात, वो तूफान जो होता है वो आपको खत्म करने के लिए कभी नहीं होता। हमारा परमेश्वर कभी अपने बच्चों को खत्म नहीं करता। वो तूफान सिर्फ हमें कुछ चीजों को सिखाने के लिए चाहता है, जैसे योना के जीवन में हो रहा है। योना परमेश्वर से भाग रहा था, और जैसे ही वो जहाज के बीचों बीच बैठने के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया, तब जहाज के बीच में पहुंचने के बाद जब वो आंधी चली तो सभी लोग घबरा गए। आपको मालूम है हमारे जीवन में भी ना हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हम भी कभी परमेश्वर की बातों से भागे हैं? परमेश्वर ने जब हमें कोई आज्ञा दी है तो क्या हम भी अपनी मर्जी के कारण उस आज्ञा को छोड़कर किसी और काम को करने के लिए हमारा इंटरेस्ट बना है कि हम परमेश्वर के काम को इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे? क्यों? कारण सिर्फ ये है क्योंकि हमें ये काम पसंद नहीं है और हम ये नहीं करना चाहते। हम वही काम करना चाहते हैं जो हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पर भी ना योना को खत्म करने के लिए परमेश्वर उसे ये इस मुसीबत में नहीं डाल रहा था। परमेश्वर सिर्फ उसे एक सबक सिखाना चाहता था, एक लेसन सिखाना चाहता था। लेकिन आप जानते हैं हम इन बातों से एक चीज को सीख सकते हैं, परमेश्वर से दूर अगर जाओगे ना तो जीवन में परेशानियां होगी ही होगी। और उसके बाद आप जानते हैं उस जहाज में जितने भी लोग थे उन्होंने ना अपने अपने नाम की, जितने भी उस जहाज में लोग सवार थे सबके नाम की एक चिट्स डाली, पर्चियां डाली। उसमें सबका नाम लिखा हुआ था कि जिसके नाम से वो पर्ची निकलेगी वो हम समझेंगे कि ये जो तूफान है, परेशानी है, ये उसी इंसान के कारण आई होगी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर का नियंत्रण ना हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर होता है। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नियंत्रण जीवन की हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर है। आप जानते हैं सिर्फ गुनहगार का नाम निकला, इतने सारे लोगों में हमारे जीवन की तरह हर छोटी बात प्रभु ध्यान देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी काम होते हैं, जितनी भी छोटी बड़ी चीजें होती है ना, परमेश्वर सभी के ऊपर ध्यान देते हैं, उस पर उसका नियंत्रण होता है। हम सोचते हैं ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन में हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। आप जानते हैं योना ने गलती की लेकिन सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। वो जो शिप के बीच में जितने भी जन बैठे थे उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन योना के कारण जब तूफान आया तो सबको भुगतने पड़ रहा था। वैसे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। अगर परिवार में कोई एक इंसान गलती कर रहा है तो उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर किसी घर में कोई इंसान शराब पीने वाला है तो वो अपने परिवार को तकलीफ देता है, सभी उस परेशानी से गुजरते हैं। अगर एक जन पाप करता है तो उसके कारण सबको दुख उठाना पड़ता है। इसलिए परिवार को चाहिए, माता पिता को चाहिए, सबसे पहले वो प्रार्थना करना शुरू करें तो आपके बच्चे भी आपको देखकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे। आपको मालूम है चिट्ठी मिलने पर योना का नाम आया।
इससे पहले लोग उससे कुछ पूछते, योना ये सोचने लगा कि मेरा नाम आया है, क्यों आया है ये वो अच्छे से जानता है। लेकिन योना ने सोचा कि उस देश में जाने से बेहतर है, उस देश को बचाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कई बार ना मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि जिस इंसान से हम नफरत करते हैं हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे हमें मरना क्यों ना पड़े। लेकिन आपको पता है, हमें एक बात को सीखना जरूरी है। अगर हम जिससे नफरत करते हैं उसे माफ कर देंगे ना, तो हमारा जीवन एकदम स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद चिट्स लिखने के बाद जब योना का नाम आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तू कौन है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब योना उनको बोलता है कि मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, परमेश्वर की आराधना करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, हमें भी जानने की जरूरत है, क्या हम सिर्फ नाम के आराधक हैं या परमेश्वर को सच में प्रेम करने वाले हैं और सच में परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। जिस प्रकार योना लोगों के सामने तो कह रहा था कि वो भविष्यद्वक्ता है, आराधक है परमेश्वर का, लेकिन अपने मन में वो किन कार्यों को कर रहा था, किन बातों को सोच रहा था, परमेश्वर को अनाज्ञाकार करने के लिए सोच रहा था, परमेश्वर की बातों को डिनाई कर रहा था। हमें भी अपनी लाइफ में ये सोचना है, योना बोल कुछ रहा है लेकिन परमेश्वर से भाग रहा है। क्या हम भी लोगों के सामने बोलते हैं कुछ और करते कुछ और है? परमेश्वर की बात को तो करते हैं लेकिन करते अपनी मर्जी की है। ऐसा भी हमारी लाइफ में है। तो मेरे प्रियो, हमें ये सीखना जरूर है, परमेश्वर का आदर सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन पूरे मन से करें। मत्ती 15:8 में भी इस बात को लिखा हुआ है। सेम सिचुएशन योना की लाइफ में भी है, पर योना ने तो लोगों को बोला मुझे पानी में फेंक दो, पर अगर योना चाहता तो गलती मान सकता था, बट ढीठ हो गया। इतना ज्यादा अड़ियलपन उसने करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का दास इतना ढीठ कैसे हो सकता है? मैं भी कई बार सोचती हूँ, क्या हम भी ऐसे हैं? हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर की बात को माने और परमेश्वर की बात को ना मानकर अपना दिमाग कभी ना चलाएं। आप जानते हैं, बाइबल में भी हम कई चीजों को ऐसे ही दिखते हैं कि इजरायली लोग भी एक समय पर ना बहुत ज्यादा ढीठ बन गए, बहुत ज्यादा अड़ियल बन गए, और परमेश्वर ने क्या किया? उनको सजा दी। फिरौन के बारे में हम देखते हैं, फिरौन और उसकी सेना वो भी ढीठ बन रहे थे, परमेश्वर ने उनको भी सजा दी। अगर आपको लगता है हमारे अंदर भी ये नेचर है, तो परमेश्वर से आगे अपने गुनाहों को मानो, परमेश्वर की आगे खुद को समर्पण करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे अंदर से इस स्वभाव को दूर करे और हमें शुद्ध करे। योना के दौरान जब उसने लोगों को कहा कि मुझे पानी में फेंक दो, तो लोगों ने उसे पानी में फेंक दिया और उसके बाद तूफान थम गया। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं वो तूफान योना के कारण नहीं थमा। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही है जो तूफान को रोक सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर अभी भी ना उसके जीवन में एक काम करना बंद नहीं करता। परमेश्वर एक बहुत बड़ी मछली को भेजता है ताकि योना को एक सबक सिखा सके, और योना का वेट करता है कि योना कब अपनी इस गलती से अपने मन को फिराएगा। परमेश्वर देखो, हमें जीवन में हर एक मोड़ पर जब हम गलती करते हैं, परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है कि हम सुधर जाएं, अपनी गलती को माने। पुराने नियम में हम देखते हैं कि दाऊद ने भय विचार किया, हत्या की, पर जब वो मन फिराता है, परमेश्वर फिर उसके साथ रहता है और उसको जय देता है। नए नियम में पतरस यीशु के साथ चलता था, पर एक समय पर उसने यीशु का इनकार किया, पर जब उसने मन फिराया तब परमेश्वर फिर उसके साथ रहा, और पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस ने एक प्रचार में 3000 मन फिराते हैं। जब परमेश्वर का प्रचार करता है पतरस, तो लोग एक बार में, एक समय में 3000 लोग मन फिराते हैं। परमेश्वर सबका साथ देगा, बस हमें अपनी गलतियों को मानना जरूरी है, हमें अपनी गलतियों का कन्फेशन करना जरूरी है। इससे हम ये भी बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन में हर गलती के बाद सुधरने का मौका देता है। आपको भी लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे पाप को किया हुआ है? अगर ऐसा लगता है तो मत घबराओ, परमेश्वर के सामने जाके अपने एक एक गुनाह को मान लो, तो परमेश्वर भी आपका इंतजार कर रहा है आपको माफ करने के लिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि तू मेरी तरफ एक कदम को बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदमों को बढ़ाऊंगा। आपको पता, फिर उसके बाद मछली ना
उस योना को 3 दिन के बाद निनवे शहर के पास में उगल देती है। और योना जो है वो निनवे शहर को जाता है, वहां पर परमेश्वर का संदेश देता है और वहां के लोग भी मन फिराते हैं। लेकिन आपको पता है योना बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ उस वक्त परमेश्वर के ऊपर भी, क्योंकि वो चाहता था कि प्रभु इनको कभी माफ ना करे। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के दौरान वहां पे गया हुआ था उन लोगों को बताने के लिए। उसके अकॉर्डिंगली अगर वहाँ के दो लोग जो हैं वो अपने पापों को नहीं मानते तो वो नाश हो जाते। आपको मालूम है वो जो योना है उन बातों को बोलने के बाद ना बाहर एक साइड पे उस देश से बाहर निकलकर एक पहाड़ी के ऊपर वेट कर रहा था कि कब परमेश्वर का कोप इनके ऊपर पड़े और ये लोग नाश हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां जिस जगह पे योना इंतजार कर रहा था, परमेश्वर ने एक छोटे से पेड़ को लगा दिया। आप जानते हैं उस पेड़ के दौरान योना को बहुत अच्छी छाया मिली, उसको बैठने के लिए आराम से परमेश्वर ने हर एक चीज को उसे प्रोवाइड किया। लेकिन जब परमेश्वर का काम पूरा हो गया, दूसरे दिन जब हो गया, परमेश्वर ने भी उन लोगों को माफ किया और वो जो पेड़ था परमेश्वर ने योना के लिए लगाया था वो अचानक से खत्म हो गया टोटली। तब योना और ज्यादा इरिटेट हो गया। योना 2 बातों से गुस्सा हो गया। एक, वो जो पेड़ उसे छाया दे रहा था वो भी खत्म हो गया अचानक से, और निनवे के लोग भी एज इट इज वैसे ही हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर इवन कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं उस वक्त भी ना योना परमेश्वर से बहुत गुस्सा होने लगा। परमेश्वर से कहने लगा, मैं जानता था कि आप दया में परमेश्वर हैं, आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं, तो फिर आपने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? कि अगर इन लोगों को सुधरना ही था, इनके ऊपर आपका कोप बढ़ना ही नहीं था, तो फिर मुझे क्यों यहाँ पे भेजा? मैं तो वैसे भी नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर उसे कहते हैं, तुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैंने उन लोगों को क्यों बख्श दिया, मैंने उन लोगों को क्यों छोड़ दिया। क्या तू जानता है जिस पेड़ की छाया तू ले रहा था, जिस पेड़ के तले तू बैठा हुआ था, उसमें तूने किसी प्रकार की कोई मेहनत की? उसे लगाने के लिए मेहनत की? नहीं की। लेकिन वो जब पेड़ खत्म हो गया तब तुम्हें उस बात का कितना दुख हो रहा है, कितना परेशानी तुम्हें हो रही है। तो आप मुझे बताओ, तुम्हें तो उस बात पर गुस्सा आ रहा है। तब परमेश्वर योना से कहता है, जिस रेत के पेड़ को तूने तो लगाया भी नहीं, कोई परिश्रम भी नहीं किया, उसके खत्म होने के बाद तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो उस पेड़ के ऊपर तरस खा रहा है। तो फिर तू मुझे एक बात को बता कि जिस देश में 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, मतलब उनको नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, तो उनके बावजूद भी अगर वो मुझसे माफी मांग रहे हैं तो क्या मैं उनको नहीं बख्शूं? क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमें कितने सारे चांस देता है। अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं से भाग रहे हैं तो आपके पास मौका है, आपके पास अभी भी एक चांस है कि परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों का अंगीकार करो और परमेश्वर से कन्फेशन करो कि प्रभु मुझसे ये सारी गलतियां, ये सारे पाप हुए हैं, अब आप मुझे अपने पंखों की छाया में ले लीजिए, मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाइए और मुझे अपने सत्य के मार्ग पे चलने के लिए सिखाइए। तब परमेश्वर जो हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को अपने प्रेम से किस तरह भर देगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब वो खुशहाली आएगी तो आप परमेश्वर का प्रेम को समझेंगे। मैं विश्वास करती हूँ योना के जीवन में से आपने कई सारी चीजों को सीखा। अगर अभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति है, आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में योना की तरह कुछ हो रहा है, तो आप परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी बातों को परमेश्वर से कहिए और परमेश्वर आपको माफ करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।